इजरायली राजदूत ने लेबनानी समकक्ष से बातचीत को बताया शानदार, युद्ध विराम से किया इनकार। अमेरिका में इजरायल के राजदूत येहिएल लाइटर ने दक्षिण लेबनान में युद्ध विराम को लेकर कोई प्रतिबद्धता जताने से इनकार किया। हालांकि वॉशिंगटन डीसी में लेबनान के राजदूत नाडा हमादेही के साथ अपनी बैठक को उन्होंने शानदार 2 घंटे की बातचीत बताया। CNN की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। येहिएल लाइटर ने कहा, जहां तक युद्ध विराम का सवाल है, हम केवल एक ही चीज से निपट रहे हैं। मैंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम इजरायल के निवासियों की सुरक्षा पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को लेकर इजरायल और लेबनान सरकार व्यवहारिक रूप से एक तरफ ही है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में दोनों देशों के बीच औपचारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बेहाल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल की हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह पहले कभी इतना कमजोर नहीं था जितना अब है। येहिएल लाइटर ने आगे कहा, इजरायली लोग सुबह उठकर सीमा पार मिसाइलें दागने की सोच नहीं रखते। हमारे नागरिकों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसे रोका जाएगा। हम हिजबुल्लाह को हमारे आबादी वाले इलाकों पर लगातार मिसाइलें दागने की अनुमति नहीं देंगे। येहिएल लाइटर ने आगे बताया कि बातचीत में कई प्रस्ताव और सुझाव सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इन प्रस्तावों को अपनी अपनी सरकारों के सामने रखेंगे और ये भी संभव है कि आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन में फिर से बैठक कर बातचीत जारी रखी जाए। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच इन शांति वार्ताओं की शुरुआत हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच एक अस्थायी कमजोर युद्ध विराम लागू है, जिसे केवल 1 हफ्ता ही हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्या कहा? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक का नेतृत्व किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष शांति प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा तक पहुंच सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। इस मुलाकात को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि यह प्रयास हिजबुल्लाह के प्रभाव से पैदा हुई दशकों पुरानी अस्थिरता को दूर करने के लिए किया जा रहा है।